हेलो एवरीवन, आज है 29 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। देखिए 121 रुपए का शेयर है रेल विकास निगम का। आज बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है। आज अगर आप देखो तो दिन की शुरुआत में ही बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली, बाद में थोड़ा सा ये करेक्शन दिखाया, लेकिन दोबारा जब मार्केट क्लोज हो रहा था तो फिर से बड़ी रफ्तार पकड़ ली। 5% की तेज़ी इसने आज के दिन में दिखाई है और इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स जस्ट अभी आ चुके हैं Q4 के, तो बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रेल विकास निगम की अगर हम बात करें, बढ़िया रफ्तार आज इसने दिखाई है। नतीजे से पहले एक बड़ी तेज़ी कह सकते हो कि देखने को मिली हमें। लेकिन अगर पिछले एक महीने की बात करें तो एक बड़ी रफ्तार इससे पहले भी थी। 140 रुपये से भी ऊपर निकल गया था, बाद में लगातार करेक्शन दिखाता नजर आया, 113 रुपये पर आ गया, लेकिन अब धीरे धीरे एक सपोर्ट बनता नजर आया। अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है। और देखिए ये जो करेक्शन है ना, ये एक हेल्थी करेक्शन है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखो तो बड़ी आग उगल के रखी थी इसने। एक साल के अंदर 275% का ग्रोथ है यहाँ पर। देखिए लंबे समय तक ये अटका था 30 रुपए के आसपास। तेजी बनी तो ऐसी बनी कि सीधा 80 पे चला गया। बाद में दोबारा करेक्शन देखने को मिला और शेयर आया 55 रुपए के आसपास, और कुछ टाइम बिताया इसने इस रेंज में, और जब फटा तो ऐसा फटा कि 140 पे चला गया। तो अब डेफिनेटली यहाँ से गिरावट देखने को मिली, और मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि अब ये इस रेंज के आसपास कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, कुछ टाइम बिताएगा, उसके बाद तैयार होगा ऊपर जाने के लिए। लेकिन अभी लॉन्ग टर्म के लिए ये इस रेंज में फंसने वाला है। इनके Q4 के नतीजे आए हैं, ना ही उतने अच्छे हैं ना ही उतने बुरे हैं। मैं कहूँगा कि एवरेज है, जिसका कोई उतना पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट मैं नहीं मानता हूँ कि कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा रिजल्ट्स की वजह से। वरना हाँ, जो इतनी बड़ी तेज़ी आई है, थोड़ा बहुत जो करेक्शन अगर आता भी है तो सिंपल एक प्रॉफिट बुकिंग होगी और कुछ भी नहीं। कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करने जाए तो सबसे पहले अगर आप देखो तो डिविडेंड की मैं बात करूँगा, तो डिविडेंड अनाउंस हो चुका है और कम पे किया है, क्योंकि इस कंपनी से बड़ा डिविडेंड एक्सपेक्टेड होता है। इन्होंने सिर्फ 36 पैसा पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है इस बार। लेकिन देखो यार, ये भी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही इसने ₹1.77 का डिविडेंड पे किया है। तो जो सेकंड डिविडेंड होता है वो कम ही होता है। अगर आप देखो तो इससे पहले 2022 में भी अगर आप देख लो तो पहले 1.58 रुपीज़ का डिविडेंड था, बाद में सिर्फ 25 पैसे का पे किया। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई है, पहले 1.77 आपको पे कर चुका है ये इसी साल। तो इस बार जो पे कर रहा है वो 36 पैसे का, जो कि उतना ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ ये एक्सपेक्टेड था। अब कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए, इनके रिजल्ट्स के ऊपर अगर हम सबसे पहले नज़र करते हैं तो नतीजे कुछ इस तरीके से हैं कि इनका जो इनकम हुआ है इस बार, टोटल इनकम अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो आपको कम लगेगा, और जनरली लोग पिछले साल से ही कंपेयर करते हैं। पिछले साल इसी क्वार्टर में 6,655 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि इस बार घट के 5,980 करोड़ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये उतना भी ख़राब नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक बड़ा रेवेन्यू हमें देखने को मिला था। आप देखिए यहाँ पर मार्च में, उसके बाद रेवेन्यू में लगातार डिक्लाइन आया था। जून में 4,600 करोड़ का रेवेन्यू था, सितंबर में 4,900 करोड़ का रेवेन्यू था, दिसंबर में 5,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, इस बार 5,900 करोड़ के आसपास, मतलब इंक्रीज हुआ है। अगर आप देखोगे सितंबर, दिसंबर और ये मार्च का, तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है पिछले 3 क्वार्टर का, जो कि अच्छी बात है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले तो कम ही आपको लगेगा। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो जो बड़ा नेगेटिव चीज़ हुई है वो रेवेन्यू के, अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हो तो प्रॉफिट में भी कटौती हुई है। 345 करोड़ का मुनाफा इस बार हुआ है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 370 करोड़ से भी ज़्यादा का था। इवन पिछले क्वार्टर में 340 करोड़ का था। तो कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया है। भले ही रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन प्रॉफिट में उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया, मतलब कि मार्जिन पे दबाव बने हैं यहाँ पर। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 5,295 करोड़ का रेवेन्यू था, तब इनका जो प्रॉफिट था वो 340 करोड़ का था, ठीक है, उससे भी ज़्यादा था। इस बार रेवेन्यू में बहुत अच्छी तेज़ी है, 5,980 करोड़ रहा, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ, 345 करोड़ हुआ। तो प्रॉफिट यहाँ पर यह है कि कम हो चुका है। हालांकि उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि टैक्स ज़्यादा लगा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे तो 480 करोड़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले भी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 475 करोड़ का प्रॉफिट था। सॉरी, हाँ, मतलब बिफोर टैक्स अगर आप देखोगे तो ये इतना देखने को मिल रहा था प्रॉफिट।
जबकि पिछले क्वार्टर में 406 करोड़ का था। तो इस बार जो टैक्स है वो ज़्यादा लगा है, 140 करोड़ से भी ज़्यादा का टैक्स यहाँ पर चुकाया है कंपनी ने, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में सिर्फ 65 करोड़ का था, इससे पहले पिछले साल के क्वार्टर में 101 करोड़ का था। तो टैक्स बहुत ज़्यादा चुकाया है, यही वजह है कि आपको जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले कम देखने को मिल रहा है। वरना अगर हम टैक्स को काउंट ना करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, 480 करोड़ का है बिफोर टैक्स अगर आप नंबर देखते हो तो, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 475 करोड़ का था। तो बढ़ा है ये। तो टैक्स ज़्यादा चुकाया है कंपनी ने और यही वजह है कि प्रॉफिट आपको पिछले साल के मुकाबले कम देखने को मिल रहा है, पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले कम देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पे भी कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ आया ज़रूर है, लेकिन थोड़ा ही ग्रोथ है, उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी है। देखिए रेल विकास निगम देखा जाए तो कंपनी बेहतरीन है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, जब ये आपको मिल रहा था 15 रुपये पर, 16 रुपये पर, 20 पर, 25 पे, 30 पे, 40 पे, कई सारे मेरे वीडियोस थे कि खरीदो और भूल जाओ, खरीदो और भूल जाओ, खरीदो और भूल जाओ। कई सारे वीडियोस थे मेरे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको डिविडेंड से तो पैसा बनेगा ही बनेगा, लेकिन जब शेयर में तेज़ी आएगी तब भी पैसा बनेगा। तो क्योंकि देखिए कंपनी रेलवे से जुड़ी हुई है और देखो रेलवे को आने वाले दौर में और बड़ा बनाया जाएगा, ये मैं कई बार बोल रहा हूँ। क्योंकि रेलवे में अभी भी अगर हम देखें बाकी विकसित देशों के मुकाबले तो काफ़ी पीछे हैं। हमारा रेल कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन जो हम लग्जूरियस वाला कहते हैं ना, तो वो अभी भी नहीं आ पाया है रेलवे में। और मुझे लगता है कि आने वाले दौर में वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारी स्पेंडिंग भी लगेगी उसको लेकर। तो सरकार जो है ना वो हर साल रेलवे इंफ्रा के ऊपर बहुत सारा पैसा स्पेंड करेगी और रेल विकास निगम एक बड़ा बेनिफिशियरी यहाँ पर ज़रूर हो सकता है इसका। कंपनी ने लोगों को माला माल बनाया ज़रूर है। एक महीने में 7.5% की तेज़ी है, 6 महीने में 55% की तेज़ी है, एक साल में 260% का ग्रोथ आया है, 3 साल में 565% का ग्रोथ है। तो पैसा तो इसने अच्छा खासा बनाकर दिया ही है। इसका पी रेशो अभी भी कम है इंडस्ट्री पी से, करंट रेशियो भी अच्छा है, इवन इनका आरओई भी अच्छा है, क्विक रेशियो भी सही है, मार्जिन भी देखा जाए तो धीरे धीरे अच्छे बेहतर हो रहे हैं यहाँ पर। हालांकि हाई डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर हो चुका है, 1.03 के आसपास देखने को मिल रहा है। 24,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी में डिविडेंड देखा जाए तो अच्छा खासा पे कर रहा है। इस साल ऑलरेडी 1.77 रुपीज़ का पे कर चुका है, अभी दोबारा 36 पैसे की अनाउंसमेंट हुई है। और मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर सितंबर दिसंबर में भी, मतलब सितंबर नवंबर में भी कोई अनाउंसमेंट हो जाए डिविडेंड को लेकर। ऑलरेडी 2 बार हो चुका है, तीसरी बार भी हो सकता है, ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि अच्छा खासा डिविडेंड पे करने वाली है ये कंपनी, क्योंकि कंपनी पैसा कमा रही है और डिविडेंड का जो सबसे बड़ा पैसा जो है, हिस्सा जो है, वो गवर्नमेंट की तिजोरी में जाता है। तो जो कंपनी अच्छा पैसा छापती है वो अच्छा डिविडेंड भी पे आउट करेगी, क्योंकि जाना तो एट द एंड सरकारी तिजोरी में ही है पैसा। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी में शेयर होल्डिंग को लेकर, तो यहाँ पर प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 78.20% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। जनरली सरकारी कंपनियों के शेयर कभी गिरवी नहीं होते। यहाँ पर पब्लिक के पास 13.76% की होल्डिंग है, 1.53% एफआईएस के पास है, म्यूचुअल फंड के पास 0.09% की होल्डिंग है, 6.42% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। और इस इंश्योरेंस कंपनी में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जो लेकर बैठे वो एलआईसी है यहाँ पर। तो देखिए यही कहूँगा, है तो रखे रहो, लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग के नतीजे उतने भी अच्छे नहीं हैं और उतने भी बुरे नहीं हैं। तो यही मैं मानता हूँ कि हल्का फुल्का प्रॉफिट टेकिंग रिजल्ट्स के बाद थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक बात है खरीदारी को लेकर, मैं अभी भी वेट करूँगा 100 से 105 रुपये के लेवल का। वहाँ पर जाता है तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं और वहाँ पर मुझे कंफर्ट लेवल लगता है। और अगेन मैं कहूँगा कि अगर है तो रखे रहो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी मैं बेच दूंगा नीचे खरीद लूँगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको बेचना ही है, आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप पार्शली प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे कि अगर 1000 शेयर है तो 500 को बेच दो, 500 को आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाओ, इसको कंटिन्यू करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे शेयर्स एक साथ मत बेच देना, पार्शली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी क्वांटिटी एक साथ अभी मत खरीदना, इंतज़ार करिए। अभी भी मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ से बन सकता है, कम से कम 7 से 10% का। और जब वो बनेगा तब खरीदारी के मौके भी ज़रूर बनेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एनालिसिस के लिए, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कई सारे बढ़िया फीचर्स हैं जिसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जिनमें से बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या खरीद रहे हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। कि जैसे कि विजय केडिया सर ने क्या क्या खरीदा है और कितना खरीदा है, कितनी क्वांटिटी है उनके पास, सब कुछ आप एक क्लिक में जाके चेकआउट कर सकते हो। नंबर ऑफ शेयर्स, किस प्राइस पर है, कितनी % होल्डिंग है, सब कुछ। तो वीडियो एंड करूँगा। रेल विकास निगम के बारे में क्या सोचते हो वो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। थैंक यू।